बच्चे को दे दे, 1 रोटी देंगे। एक दिन रोजा रखेंगे और एक दिन हम रोटी खाएंगे। महंगाई की चक्की में पिस गया इंसान, कराची से खैबर तक आटे का बहरान। महंगा आटा बेचने पर तुल गए चक्की मालकान, अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए हो गए परेशान। शहर शहर गांव गांव आटा नायाब, मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ दाम, लोग सस्ते आटे की तलाश में दर बदर। सूखा रोटी के पीछे लोग दर बदर हो रहे। ये तब्दीली के नाम पे जो तब्दीली आई है ना, पता नहीं ये कैसी तब्दीली है, हमें तो नजर नहीं आ रही। तब्दीली सरकार ने हमारे नए पाकिस्तान के नारे पे हमारे को जो है ना तबाही मचा दी है इमरान खान ने। आटे का घाटा, इस पर जखीरा अंदोजों का डाका। कराची और लाहौर में 20 किलो चक्की का आटा 1400 रुपए का हो गया, इस्लामाबाद में 1300, पेशावर में 1250, कोयटा में आटे का थैला 1080 रुपए में फरोख्त। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम आटे की चक्की में पिसकर रह गए। हुकूमत ने मुल्क में आटे के बहरान को मसनूई करार दे दिया। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार ने जवाज ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल को बना लिया। कहा सप्लाई में तातुल से मुश्किलात हुई, जल्द बहरान खत्म हो जाएगा। गंदुम बैरून मुल्क बेचने का भी एतराफ किया। बोले 12 लाख टन इजाफी गंदुम हासिल करने की तवक्को थी, जिस पर मौके से फायदा उठाया, लेकिन बहरान पैदा हो गया। हम प्रोजेक्ट कर रहे थे कि हमारी पैदावार जो 12 लाख टन कम हुई वो 12 लाख टन ज्यादा होगी। जैसे मैंने कहा कि ज़रूरी मुल्क है, तो अगर एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है और अगर हमारा अंदाजा है कि ये पाकिस्तान इससे ज़रा मुबादला कमा सकता है, तो हमने वो फैसला किया। आटे के बहरान पर ब्लेम गेम शुरू, विफाक ने मलबा सूबे पर डाल दिया। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं आटे की गिरानी में सिंध सरकार की बेदहानी है। विफाक ने 4 लाख टन गंदम दी, सिंध ने सिर्फ 1 लाख टन उठाई। मामले पर मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। काले धन वाले ग्रुप्स ने ज़राए अशनास को स्टॉक करने का फॉर्मूला निकाला है, यही महंगाई की वजह है। विफाक ने पैसे नहीं दिए, गंदम कैसे खरीदते? वजीर ज़राअत सिंध इस्माइल राहू ने बेबसी जाहिर कर दी। आज न्यूज़ से गुफ्तगू में पंजाब का हाल सुनाया। कहा क्या वसीम अकरम प्लस की हुकूमत में आटा सस्ता है? पीटीआई रहनुमाओं का गंदम चोरी का इल्जाम, नैब से तहकीकात का मुतालबा कर दिया। आटे की किल्लत और कीमत की शिकायत, वज़ीर आला पंजाब मुतारिक उस्मान बुज़दार अचानक जड़ावाला पहुंच गए। अवामी शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट फूड कंट्रोलर को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर इत्तलाफ केपी शौकत यूसुफजई कहते हैं आटे के बहरान से निमटने के लिए हिकमत अमली बना ली है, साजिश नाकाम करेंगे। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर ने भी आटा बहरान का नोटिस ले लिया। शहबाज शरीफ का आटे के बहरान पर फौरी इंक्वायरी का मुतालबा। कहा जब मुल्क में कमी थी तो आटा बाहर क्यों भेजा गया? तहकीकात की जाए, आटा बैरून मुल्क किसके हुक्म पर भिजवाया गया? कौम को मालूम होना चाहिए कि मुल्क का नुकसान करके किसने फायदा उठाया। ये भी कहा कि अगर इमरान खान को इल्म नहीं तो वो नालायक हैं, और अगर इल्म है तो फिर करप्ट अनासिर के सरगना कहलाएंगे। सारों से मेरी गुजारिश है कि कान एक साइड से बंद करके दूसरी साइड से ये सुन ले कि 5 साल सरदार उस्मान बुज़दार साहब वजीर आला हैं, पहले भी थे, अब भी हैं, और अगले 3.5 साल भी उस्मान बुज़दार साहब वजीर आला हैं। कान खोलकर सुन लें, उस्मान बुज़दार 5 साल तक वज़ीर आला रहेंगे। पंजाब के वज़ीर इत्तलाफ फयाजुल हसन चौहान खुलकर बोल उठे। कहा फवाद चौधरी पहले भी तनकीद कर चुके हैं, उस्मान बुज़दार में कायदाना सलाहियतें हैं, तनकीद के बावजूद खामोशी से काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म को भी बुज़दार पर एतमाद है, इत्तेहादियों की नाराजियों को भी अफवाह करार दे दिया। जो कुछ हमारे मुतालबे हैं उस पे जो पेशरफ्त है वो अजियतनाक हद तक सुस्त है। फिर हमने ये कहा कि हमें अब लगता है कि संजीदगी की भी कमी है। कल संजीदगी नजर आई है और संजीदा कदम भी उठाए गए हैं। हमारे मुतालबात पर पेशरफ्त सुस्त रवि का शिकार थी। इत्तेहादी जमात MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कराची समेत सिंध के शहरी मसाइल को उजागर किया, आइंदा भी करेंगे। शहरी इलाके इंसाफ के मुतलाशी हैं, कोई शक नहीं कि मईशत की हालत खराब है, इसको ठीक करना हुक्मरानों की जिम्मेदारी है।
आज़म इमरान खान ने आलमी बरादरी पर वाज़ेह कर दिया। ट्वीट में लिखा, भारत की जानिब से जाली हमले का खदशा है। सलामती कौंसिल फौरी तौर पर अपने मुबस्सिर मिशन को मकबूजा वादी में भेजे। जहां खवातीन, बच्चे और अक़लियतें महफूज नहीं, आलमी इदारे स्पेक्टेटर इंडेक्स ने रिपोर्ट जारी कर दी। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स 4 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गईं। सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगी। पाक अमरीका ताल्लुकात और अफ़गान मुफ़ाहमती अमल पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। मसला कश्मीर, भारत में मुतनाज़ा बिल और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर भी बात होगी। गाड़ी सीखना जान ले गया, सिखाने वाला भी दुनिया हार गया। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 में गाड़ी बेकाबू होकर समंदर में जा गिरी। दोनों अफराद जाँ बहक, गाड़ी और लाशें निकाल ली गईं। पुलिस के मुताबिक 45 साला इफ्तिखार 20 साला दानियाल को गाड़ी चलाना सिखा रहा था। के साथ मैं हूं सबा शेख और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन में सबसे पहले बात मुल्क में जारी आटे के बहरान की। कराची से खैबर तक हर जगह आटा नायाब हो गया। या तो आटा मैसर नहीं या फिर अवाम महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर हैं। आटे की बढ़ती कीमतों ने अवाम के सब्र का पैमाना भी लबरेज कर दिया है। कराची और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में आटा 70 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। चक्की और फ्लोर मिल्स मालकान ने खदशा जाहिर किया है, आटे की कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। तब्दीली सरकार ने तो तब्दीली कर दी है। आटे के में तो रोजाना के हिसाब से पैसे बढ़ रहे हैं। क्या 2 रोटी बच्चे को दे दे, 1 रोटी देंगे। एक दिन रोजा रखेंगे और एक दिन हम रोटी खाएंगे। महंगाई की चक्की में पिस गया इंसान। कराची से खैबर तक आटे का बहरान। मुल्क भर में आटे का घाटा, हर जानिब गुर्बत का सन्नाटा। हुकूमत तक ये बात जाए कि कोई ऐसी टेबलेट लाओ सस्ती से सस्ती, जिसको खाने से भूख ही ना लगे, ना भूख लगे ना आटे का चक्कर हो। 65 रुपए किलो हो गया, तकरीबन 68 रुपए किलो चल रहा है आटा। ये बताइए आप क्या होगा इससे के द्वारा। एक दिन रोजा रखेंगे और एक दिन हम रोटी खाएंगे। मतलब आवाम को इतना ज्यादा मजबूर तो ना किया जाए ना कि वो बिल्कुल ही हैंड टू माउथ हो जाए। सिंध, पंजाब, KPK, बलोचिस्तान में आटे से परेशान अवाम बरस पड़े। हर चीज महंगी हो गई है। आटा देखिए अभी 640 का 10 किलो। तब्दीली सरकार ने तो तब्दीली कर दी है। 9 किलो दिया है 600 रुपए का, 10 किलो भी नहीं दिया पूरा। मत पूछे, हर चीज को आग लगा दी है। आटे के में तो रोजाना के हिसाब से पैसे बढ़ रहे हैं। गरीब इंसान का खाना पीना दुबार होगा, कितना खाए कितना। महंगाई के मारे अवाम 2 वक्त की रोटी से भी महरूम हो गए। क्या 2 रोटी बच्चे को दे दे, 1 रोटी देंगे जरूर। पका रहे खा रहे भाई, यही चीज से खाने पीने की चीज, और ये भी आप लोग ने महंगा कर दिया। क्या वाकई आटे का बहरान है या ये जखीरा अंदोजों का इकदाम है? इंतजामिया सारे अमल से। आटे का रेट हमने जो है ना 65 रुपए ही रखा हुआ है। हालांकि हमें गंदम जो भेज रहे हैं वो कहते हैं जी कि गंदम आटे का रेट बढ़ाओ। गंदम का रेट जो है तेज़ हो गया है। आपको जो है 200 रुपए मन फी मन 200 रुपए इजाफा मिलेगा। कराची में आटा 70 रुपए किलो में फरोख्त। लाहौर में भी आटे की कीमत 70 रुपए किलो। इस्लामाबाद में 65 रुपए फी किलो में फरोख्त। पेशावर में आटा 60 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। कोयटा में आटे की कीमत 54 रुपए किलो हो गई। अवाम ने तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत ने महंगाई करके अवाम से जिंदा रहने का हक भी छीन लिया है। हुकूमत ने मुल्क में आटे के बहरान को मसनूई करार देते हुए किल्लत का जिम्मेदारी सिंध पर डाल दी। वज़ीर फूड एंड सिक्योरिटी खुसरो बख्तियार कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल की वजह से गंदम की फराहमी में तात्तुल आया और इस तात्तुल का सबसे ज़्यादा असर सिंध पर हुआ। खुसरो बख्तियार ने यकीन दिलाया कि गंदम का मसनूई बहरान 3 से 4 रोज़ में ठीक होने लगेगा। 2 चीजें हैं इस वक्त गंदम के इस मसनूई आटे के इस मसनूई बहरान के अंदर। एक के सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई। सिंध के अंदर खास तौर पे 9000 टन गंदम डेली की NLC ने कराची के लिए सिंध गवर्नमेंट को दी है। आज 10,000 टन कराची को दी जाएगी। सिंध ने इस साल एक दाना भी प्रोक्योर नहीं किया, जबकि उनका टारगेट 7 लाख का था। हमने 4 लाख टन गंदम को ने कमिट की सिंध के लिए। कल से आप देखेंगे
कि गंदम और आटे की कीमतों में कमी आना शुरू हो जाएगी। आटे का बहरान नहीं, मामले पर मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने अजब मंतक पेश कर दी। कहा कि काले धन वाले ग्रुप्स ने ज़रे अशनास को स्टॉक करने का फॉर्मूला निकाला है, इसी वजह से महंगाई हुई है। जायद कीमत पर अशनास बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। जो काले धन वाले माफिया के गैंग्स थे, ये मसनूई महंगाई पैदा करने के लिए वो ब्लैक मनी जो है वो मार्केट में ले आए हैं, जानबूझ के मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट कर रहे हैं। तो वो कान खोल के सुन लें, वजीर आजम पाकिस्तान ने वादा किया है कि मैं इन जहीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों को किसी सूरत भी नहीं छोड़ूंगा। एक हेल्पलाइन 0800600606 जो है इसका आगाज कर दिया गया। किसी चक्की पे, किसी मिल के बाहर अगर आप 805 रुपए से जायद कोई आटा फरोख्त हो रहा है तो आप इन हेल्पलाइनों पे कॉलें करें। सिंध गवर्नमेंट जो है उस गंदम को अपनी सूबाई मिलों तक पहुंचाने में नाकाम रही है। शॉर्टेज की वजह से वहाँ प्राइस बढ़ी है। वफाकी वज़ीर सिंध हुकूमत को आटे के बहरान का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो फिरदौस आशिक अवान मीडिया पर बहरान की खबरों को मनफी प्रोपेगेंडा कह रही हैं, लेकिन असल में हुकूमत खुद इसकी जिम्मेदार है। ये इंकिशाफ खुद खुसरो बख्तियार ने किया। कहा कि हुकूमत ने 12 लाख टन इजाफी गंदम पैदा होने का अंदाज़ा लगाया और हुकूमत को अपने इस अंदाजे पर इतना यकीन था कि जो गंदम हाथ में थी वो दूसरे ममालिक को बेच कर डॉलर कमा लिए। बहरान की वजह भी यही बनी। जब हमने एक्सपोर्ट की इजाजत की वो पिछले सीजन में थी। जो पिछले साल का जो स्टॉक आया था वो 33 लाख टन था और हम प्रोजेक्ट कर रहे थे कि हमारी पैदावार जो 12 लाख टन कम हुई वो 12 लाख टन ज्यादा होगी। जैसे मैंने कहा कि ज़रूरी मुल्क है, दुनिया को हम सप्लाई कर सकते हैं। 25% हमारी जीडीपी का दारुलमदार ज़राअत पे है। तो अगर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है और अगर हमारा अंदाज़ा है कि ये पाकिस्तान इससे ज़रा मुबादला कमा सकता है और सारे इसका असर पूरे पाकिस्तान में ज़मींदार तक, किसान तक जाएगा, तो हमने वो फैसला किया। और जैसे ही हमने देखा जून के आखिर में और जुलाई में जब ये क्रॉप 12 लाख कम हुई, उसी वक्त फैसला कर लिया कि अब एक्सपोर्ट को बैन कर दिया जाए। गंदम के बहरान की वजह सिंध हुकूमत की नाकामी नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत की नाअहली है। सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी का रद्द-ए-अमल। कहा सिंध में कीमतें बढ़ने की वजह अगर हम हैं तो पंजाब में आटे की कीमत क्यों बढ़ी। मैं समझता हूँ कि इस किस्म की बात करने के लिए भी इंतहाई दर्जे की डटा बेशर्मी दरकार होती है और ये PTI के लीडर्स के अलावा कोई नहीं कर सकता। बदकिस्मती से वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल हुई। इस हड़ताल के ख़त्म होने के बाद फौरी तौर पर हुकूमत ने वो गंदम उठाना शुरू की और 70,000 बोरियां हमारे पास पहुंच चुकी हैं। 50,000 कल आ जाएंगी और हमारी कोशिश है कि हम मज़ीद इस रफ्तार को इजाफा करें और तेज़ी से जो किल्लत है उसको पूरा करें। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अगले 3 से 4 दिन में सूबा सिंध में इस किल्लत को हम पूरा कर लेंगे। वफाकी हुकूमत की नालायकी की वजह से, नाअहली की वजह से, गलत पॉलिसीज़ की वजह से लोगों को जो तकलीफ उठानी पड़ी है उस पर वज़ीर आज़म आकर कौम से माफ़ी मांगे। मुझे तो लगता है कि कल शायद ये कहेंगे कि जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं उसमें भी सिंध हुकूमत जिम्मेदार है। तहरीक इंसाफ सिंध की क़यादत ने आटे के मामले पर नैब से रुजू करने का फैसला कर लिया। कराची में दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस PTI रहनुमा बोले कि नैब से मुतालबा है कि